हेलो फ्रेंड। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत यानी पार्ट 3। 51 क्वेश्चन देखिए, हीमोफीलिया के बारे में गलत कथन कौन सा है। पहला देखिए दिया गया है, यह एक लिंग सहलगन रोग है। बी देखो यह एक अप्रभावी रोग है। सी देखो यह एक प्रभावी रोग है। डी देखो रुधिर स्कंदन में नियत केवल एक प्रोटीन प्रभावी रोग है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, यह एक प्रभावी रोग है। 65 बाद में देखेंगे, पहला 52 देखिए। 52 दिया गया इसमें, ए बी रुधिर समूह वाला व्यक्ति क्यों सर्वग्राही माना जाता है। पहला दिया गया है, लाल रुद्राणुओं पर ए और बी दोनों प्रतिजन होते हैं तथा प्लाज्मा में प्रतिरक्षी का अभाव होता है। बी देखिए, प्लाज्मा में ए और बी दोनों प्रतिरक्षी होते हैं। सी दिया गया है, लाल रुद्राणुओं में कोई प्रतिजन नहीं होते और प्लाज्मा में प्रतिरक्षी नहीं होते। डी देखिए, प्लाज्मा में ए और बी दोनों प्रतिजन होते हैं पर प्रतिरक्षी नहीं होते। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा ए, लाल रुद्राणुओं पर ए और बी दोनों प्रतिजन होते हैं तथा प्लाज्मा में प्रतिरक्षी का अभाव होता है। 53 देखिए, एक मनुष्य जिसका पिता वर्णांत से ग्रसित था एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जिसकी माता वर्णांत से ग्रसित और पिता सामान्य है। इस युगल के नर बालकों का कितना प्रतिशत वर्णांत होगा। पहला देखिए दिया गया है 25%, बी देखिए 0%, सी देखिए 50%, डी देखिए 75%। तो करेक्ट आंसर होगा सी 50%। 54 देखिए, एक नारी जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है। पहला दिया गया है उसमें 45 गुणसूत्र XO के साथ है। बी देखिए उसमें एक अधिक X गुणसूत्र है। सी देखिए वह नर के लक्षण दर्शाती है। डी देखिए एक सामान्य पति के साथ बच्चे पैदा कर सकती है। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा ए, उसमें 45 गुणसूत्र XO के साथ है। 55 देखिए, डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय विकार जिसके कारण होता है। पहले देखिए एक ऑटोसोम की एक न्यूनसूत्रा से। बी देखिए 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से। सी देखिए लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमी से। डी देखिए लिंग गुणसूत्र के अभियोजन से। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा बी, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से। 56 देखिए, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम से संबंधित गलत मतलब असत्य सत्य कथन का चयन कीजिए। ए दिया गया है 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। बी दिया गया है लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमी। सी दिया गया है युग्मक जनन के दौरान सिस्टर क्रोमेटिड्स के अलगाए असफलता द्वारा N+XX या N+O प्रकार के अंडोसर निर्माण होना। डी दिया गया है N+XX के N+X तथा N+22 शुक्राणु द्वारा निषेचन से मादा भ्रूण तथा नर भ्रूण का विकास। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा ए, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। 57 देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों में विषम लक्षणों के कितने युग्म का अध्ययन किया था। तो इसमें पहला दिया गया 5, दूसरा दिया गया 6, सी दिया गया 8, टी दिया गया 7। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा 7 यानी टी। 58 देखिए, 58 दिया गया है, मनुष्य का एक बच्चा पैदा हुआ जिसमें लिंग गुणसूत्र XXX, यह किस कारण हुआ। पहला दिया गया है पिता में अपसमान शुक्राणु के बनने कर। बी देखो माँ में अपसामान्य अंडाणुओं के बनने कारण। सी देखो 2 अंडाणुओं के साथ एक शुक्राणु संलयन के कारण। डी देखो एक अंडाणु के साथ 2 शुक्राणुओं के संलयन के कारण। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा बी, माँ में अपसामान्य अंडाणुओं के बनने के कारण। अलील होते हैं, अलील क्या होते हैं। तो देखिए पहला दिया गया है विभिन्न फिनोटाइप। बी यथार्थ प्रजननकारी संयुग्मजी। सी देखो जीनों के विभिन्न आणविक रूप। डी देखो विषम युग्मजी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सी, जीनों के विभिन्न आणविक रूप। 60 देखिए,
हार्डी वीनबर्ग साम में समशिष्ट नहीं पाई जाएगी यदि पहला दिया गया वेष्टियाँ वर्णात्मक रूप से सम्मुख करेंगी। बी देखो उत्परिवर्तन हो ही ना। सी देखो प्रवास नहीं हो। डी दिया गया समशिष्ट बड़ी हो। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा ए। ए दिया गया है वेष्टियों वर्णात्मक रूप से सम्मुख करेंगे। 61 देखिए जीन के एक दूसरे संलग्न समूह का चरण को क्या कहा जाता है। ए देखिए प्रतिलोपन, बी प्रतिरूपण, सी स्थानांतरण, डी जीन विनिमय। तो करेक्ट आंसर होगा सी स्थानांतरण। 62 देखिए बहुयुग्म विकल्पीय कहाँ उपस्थित होते हैं। पहला दिया गया विभिन्न गुणसूत्रों पर, बी दिया गया एक ही गुणसूत्र के विभिन्न बिंदु पथों पर, सी दिया गया गुणसूत्र के एक ही बिंदु पथ पर, डी दिया गया गौर सहोदर और सूत्रों पर। तो उसका करेक्ट आंसर होगा सी गुणसूत्र के एक ही बिंदु पथ पर। 63 देखिए 63 है एक लंबे पौधे और शुद्ध वंशक्रम वाले मटर के पौधों को शुद्ध प्रजननी बौने मटर के पौधे के साथ संकरित कराया गया। यह वन पौधों में स्वपरागण कराने पर प्राप्त जीनोटाइप का अनुपात होगा। क्या होगा। पहला दिया गया 1:2:1, बी दिया गया 1:2:1, सी दिया गया 3:1 यानी लंबे बौने, डी 3:1 यानी बौने लंबे। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा ए 1:2:1। 64 देखिए F1 की 2 संकरित मक्खियों पर किए गए परीक्षण संकरण में जनकी प्रकार की संतति पुनः संततियों से अधिक बनी यह सूचक है। पहला दिया गया 2 जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित है। बी क्रोमोसोम का अर्धसूत्री विभाजन के समय पृथक्करण नहीं हुआ। सी देखिए 2 जीन संलग्न हैं तथा एक ही क्रोमोसोम पर स्थित है। डी देखिए दोनों लक्षणों का नियंत्रण एक से अधिक जीन द्वारा होता है। करेक्ट आंसर होगा सी 2 जीन संलग्न है तथा एक ही क्रोमोसोम पर स्थित है। ये कहाँ गया आ गया। हाँ अब देखिए 64 65 तो ऊपर है अभी दिखा रही हूँ। देखो 65 ये क्या 65 क्या है। हीमोफीलिया स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है क्यों। पहला देखिए यह रोग एक्स संलग्न उत्परिवर्तन के कारण होता है। बी देखिए बालिकाओं की एक बड़ी संख्या की शिशु काल में मृत्यु हो जाती है। सी देखिए यह एक रोग एक्स संलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। डी देखिए यह रोग एक वाई संलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। करेक्ट आंसर होगा इसमें सी यह रोग एक एक्स संलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। अब देखिए 64 हो गया 65 भी ऊपर हो गया। अब देखिए 66 है सही कथनों का चयन कीजिए। पहला देखो हीमोफीलिया का लिंग संलग्न अप्रभावी रंग, बी डाउन सिंड्रोम एनिप्लोडी के कारण होता है, सी फिनाइल कीटोनिया के ऑटोसोमल अप्रभावी जीन रंग, डी सिकल सेल एनीमिया एक एक्स संलग्न अप्रभावी जीन रोग। ए दिया गया ए डी बी ए व डी सही है, बी दिया गया बी व डी सही है, सी दिया गया ए सी डी सही है, डी दिया गया ए बी सी सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी ए बी और सी सही है। 67 में देखिए थैलेसीमिया व सिकल सेल एनीमिया ग्लोबिन प्रोटीन अणु के संश्लेषण की एक समस्या होता है। सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला दिया गया दोनों ही ग्लोबिन श्रृंखला संश्लेषण की मात्रात्मक दोष के कारण होती है। बी दिया गया थैलेसीमिया ग्लोबिन अणुओं के कम संश्लेषण के कारण होती है। सी दिया गया सिकल सेल एनीमिया ग्लोबिन अणु संश्लेषण के मात्रात्मक दोष के कारण होती है। डी दिया गया है दोनों ही ग्लोबिन अणु संश्लेषण के गुणात्मक दोष के कारण होती है। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा बी थैलेसीमिया ग्लोबिन अणुओं के कम संश्लेषण के कारण होती है। 68 देखिए एक पति और पत्नी का जीनोटाइप एक घात ए
सॉरी आई की घात ए, आई की घात बी तथा आई की घात ए स्मॉल आई है, उनके बच्चों के रक्त समूह में कितने अलग अलग जीनोटाइप और फेनोटाइप संभव है। पहला दिया गया है 3 जीनोटाइप अनुपात 4 फेनोटाइप, बी देखो 4 जीनोटाइप अनुपात 3 फेनोटाइप, सी देखो 4 जीनोटाइप अनुपात 4 फेनोटाइप, डी देखो 3 जीनोटाइप अनुपात 3 फेनोटाइप। तो इसमें करेक्ट आंसर हो गया बी, जीनोटाइप 4 जीनोटाइप 3 जीनोटाइप। 69 देखिए, मेंडल द्वारा किए गए संकर परीक्षण का समय। पहला दिया गया है 1840 से 1850 से, बी दिया गया 1857 से 1869, सी दिया गया 1870 से 1870, डी दिया गया 1856 से 1863। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा डी, 1856 से 1863। 70 देखिए, यानी लास्ट क्वेश्चन, ऑटोसोमल प्राथमिक विभजन के कारण होने वाला रोग। पहला दिया गया क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, बी दिया गया टर्नर सिंड्रोम, सी दिया गया सिकल सेल एनीमिया, डी दिया गया डाउन सिंड्रोम। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा डी, डाउन सिंड्रोम। आज का सेशन यहीं तक, फिर से कल मिलेंगे। ओके बाय, टाटा।